स्वागत है, जहाँ जी वक्तव्य प्रस्तुत कराए। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चैन लग्नं श्रीगुरोरङ्घ्रिपद मे ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः। प्राणप्रयाण समये कफवातपित्ते कण्ठावरोधन विधौ अस्मरणं कुतस्ते। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदभासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तेः करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद बंदन कियो नासत विघ्न अनेक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्य सापहारक परात परम ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण के युगल चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। उनकी आह्लादिनी शक्ति वृषभानु नंदिनी भगवती जगदीश्वरी श्री राधा रानी के युगल चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भक्तजन भागवत कथा अनुरागी सज्जनों मातृशक्ति भगिनी बांधवों और
भगवान की कथा का श्रवण करने वाले, भगवान की कथा के प्रति भक्ति रखने वाले, भगवान के चरणों में अपनी भक्ति समर्पित करने वाले चराचर संसार के सभी जंतुओं, सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम योगी युग, करहु प्रणाम जोरी युग पाने। तो इस चराचर संसार में भगवान की भक्ति में अपने आप को लगाने वाले सभी जीव जंतुओं को दास गणेश का बारंबार प्रणाम। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने का अवसर हम लोगों ने प्राप्त किया है। श्रीमद् भागवत की कथा, यह तो भागवती गंगा है, भागीरथी गंगा और भागवती गंगा, इस धरातल को पवित्र करने के लिए दो धाराएं बह रही हैं। एक धारा है भागीरथी गंगा, अर्थात भगीरथ रथ खाता बछिन्न जल प्रवाह, भगीरथ रथ खाता बछिन्न जल प्रवाह, जो गंगा जी हैं, और गंगा मैया के जल में हम लोग डुबकी लगा करके अपने आप को धन्य करते हैं। तो भगवान के चरणों से निष्पन्न गंगा की धारा में हम लोग डुबकी लगाकर अपने अपने पापों का प्रक्षालन करते हैं। लेकिन दूसरी जो धारा है, जो श्रीमद् भागवती धारा है, श्रीमद् भागवती धारा है, अर्थात भगवान का जो स्वरूप है, भगवतः इदम स्वरूपम भागवतम, भगवतः कृष्णस्य इदम वाङ्मय वाङ्मयम स्वरूपम श्रीमद् भागवतम। इस श्रीमद् भागवत की धारा में जो हम लोग डुबकी लगाते हैं और डुबकी लगा करके अपने पापों का प्रक्षालन करते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा सुनने की इच्छा मात्र होने से ही भगवान हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। और जब भगवान हृदय में आकर विराजमान हो जाएंगे, तब फिर क्या कहना है। भक्त के साथ भगवान का तारतम्य स्थापित हो जाता है, अर्थात भक्त अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है, क्योंकि भगवान की जो कथा है यह तो पुण्यमयी कथा है, और इस कथा में जितना हम डुबकी लगाते हैं उतना ज्यादा पुण्य प्राप्त करते हैं। यह तो श्रीमद् भागवती कथा की विशेषता है, इसमें डुबकी लगाते लगाते आदमी थकता नहीं है, भक्त के कान कभी संतृप्त नहीं होते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के बावजूद भक्त के कान हमेशा अतृप्त ही रहते हैं, बारंबार भगवान की कथा सुनने की इच्छा रखते हैं। और जहां भगवान की कथा होती है वहां जाकर के भक्त लोग भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। भगवान तो एक ही है, और बाकी तो भगवान के अंश हैं, अंशावतार हैं। और वो भगवान कौन है? साक्षात श्री हरि हैं, नारायण हैं, श्री कृष्ण हैं, जिनकी यह भागवती कथा हम लोग प्रेम से सुनते हैं और गुरु की कृपा से सुनाने के लिए भी प्रयास करते हैं। तो श्रीमद् भागवत की जो कथा है यह तो भक्ति की धारा है। भक्ति में भी ज्ञान वैराग्य, यानी सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में ज्ञान के बाद वैराग्य, और वैराग्य के बाद भक्ति का जन्म होता। लेकिन यह जो कलयुग है इसमें तो पहले भक्ति, उसके बाद ज्ञान, उसके बाद वैराग्य। कलयुग के बल हरि गुण गा, हरि का नाम लीजिए, कलयुग में पापों का प्रक्षालन होता रहेगा। और हरि का जो नाम है यह तो संसार को उद्धार करने वाला है। तो सबसे पहले तो हम जिस कथा के बारे में चर्चा करते हैं वह कथा है क्या? तो वह कथा भगवान की कथा है, और यही कथा अमर कथा के रूप में प्रचलित है। और इस कथा को जिन्होंने
महाराज परीक्षित को सुनाया और परीक्षित के माध्यम से हम सभी संसार के प्राणियों को सुना करके भक्ति की धारा में गोता लगवाया। वे महान आत्मा भगवान सुखदेव जी के चरणों में हम बारंबार अपना मस्तक झुकाते हैं कि उनकी असीम कृपा से यह श्रीमद् भागवत कथा हम लोगों को सुलभ हुआ। श्रीमद् भागवत की कथा तो परीक्षित ने श्रीमद् भागवत की कथा तो परीक्षित ने महामुनि सुखदेव जी से सुना और एक सप्ताह में ही अपने आप को इस सांसारिक बंधन से मुक्त कर लिया। सप्ताह में 7 दिन ही होते हैं और यह 7 दिन केवल परीक्षित के लिए ही नहीं थे बल्कि हम सबों के लिए जो यह 7 दिन है। और चूंकि 7 दिन ही होते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, यही सप्ताह है। सप्त यानी 7, आह मने दिन, सप्ताह मने 7 दिनों का जो समूह है। इसी 7 दिनों के समूह में परीक्षित ने अपना कल्याण कर लिया और किनकी कृपा से? महान महान आत्मा भगवान सुखदेव जी की कृपा से अपने आप को इस सांसारिक बंधन से मुक्त कर लिया। हम सभी जो जीव हैं, जो इस शरीर के बंधन में बंधे हुए हैं, क्योंकि शरीर तो विषयासक्त है और हम हमेशा विषयों का ही ध्यान करते रहते हैं। विषयों के ध्यान करने से कामनाएं ही बढ़ेगी, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। ध्यायतो विषयान पुंसः संगहते सुपजायते संगात संजायते कामः कामाद कामात् क्रोधो भिजायते क्रोधाद भवति सम्मोहः सम्मोहात् अस्मृति विभ्रमः अस्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। इस प्रकार हम लोग तो नाश की ओर बढ़ते जा रहे हैं, जबकि विषय का चिंतन छोड़ करके भगवान का चिंतन करेंगे, भगवान के चरणों के चिंतन करेंगे और भगवान के गुणों का चिंतन करेंगे। क्योंकि श्रीमद् भागवत जी की जो कथा है, इस कथा में तो 6 ही प्रश्न है और ये 6 प्रश्न किनसे पूछा गया? तो नैमिषारण्य में जो 88 लाख ऋषि मुनि हैं और उन ऋषि मुनियों के जो कुलपति हैं, कौन? महर्षि शौनक जी। तो महर्षि शौनक जी ने परम आदरणीय परम पूजनीय सूत जी को ऊंचे स्थान पर बैठा करके आदर के साथ उनके प्रति अपना भाव निवेदित करके उनसे प्रश्न किया था। कहा था कि यह जो कलयुग है इसमें तो अज्ञान ही अज्ञान है, तो इस कलयुग के प्रभाव से जीवों को किस प्रकार मुक्ति मिलेगी? तो इसके लिए जो 6 प्रश्न हैं कि श्रेय शास्त्र सार कह, श्रेय क्या है, अर्थात मानव को कल्याण किस में है? विषयों के ध्यान में कल्याण है या भगवान के चरणों की स्तुति में कल्याण है? तो कल्याण किस में है? तो भगवान की भक्ति में कल्याण है। विषयों के आकर्षण में जीवों का कल्याण कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि विषयों का जो आकर्षण है वह तो नरक की ओर प्रवृत्त करता है, लेकिन भगवान के चरणों के प्रति जो आकर्षण है वह तो मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करता है। परीक्षित ने एक सप्ताह में अपने आप को इस सांसारिक बंधनों से मुक्त कर लिया और भगवान के धाम को प्राप्त कर लिया। तो भगवान के धाम को जिस प्रकार परीक्षित ने प्राप्त किया, जब परीक्षित भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं, परीक्षित साक्षी है कि भगवान की कथा सुन लेने के बाद कथा श्रवण करने वाले को मुक्ति मिलेगी। लेकिन कथा श्रवण से मुक्ति तो मिलेगी, लेकिन कथा हम श्रवण कैसे किए हैं उस पर निर्भर करता है। श्रवणस्य विभेदेन
फल भेदोत्र दृश्यते। श्रवण में यदि भेद होगा तो फल में भी भेद हो जाएगा। श्रवण में यदि भेद नहीं होगा तो फल में भी भेद नहीं होगा। भगवान की कथा होती है, पंडाल में सभी लोग कथा सुनने के लिए बैठते हैं, और कुछ लोग कथा सुनने के लिए आते हैं, कुछ लोग मन बहलाने के लिए आते हैं, कुछ लोगों को घर पर वार्तालाप लोक वार्ता करने का अवसर नहीं मिलता है, तो दो मित्र मिल करके कथा पंडाल में बैठ करके लोक वार्ता करके कथा श्रवण का नाटक करके कथा सुनते रहते हैं। तो श्रवण का भेद है, श्रवण में भेद होगा तो कथा श्रवण से जो फल होगा उसमें भी भेद हो जाएगा। जब गोकर्ण कथा सुना रहे थे तो धुंधकारी के लिए भगवान का विमान आया, और धुंधकारी प्रेतत्व प्रेत योनि से मुक्त होकर के भगवान का स्वरूप धारण करके विमान पर चढ़ गया। गोकर्ण ने भगवान के पार्षदों से पूछा था कि यह यानी कथा तो मैंने सबों को सुनाया है, कथा सबों ने सुना है, लेकिन सबों के लिए विमान क्यों नहीं आया? यदि सबों के लिए अलग अलग विमान नहीं आता तो कम से कम एक ही विमान पर तो सभी कथा श्रवण करने वालों को लेकर भगवान के शरण में पहुंचाया जाता। लेकिन हे भगवान के पार्षदों, हे भगवान के भक्त, आपने केवल धुंधकारी को ही क्यों भगवान की भक्ति प्रदान की, बाकी को क्यों नहीं? तो भगवान के भक्त पार्षद ने कहा, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र दृश्यते, श्रवणम तो कृतम सर्वम नो तथा मननम कृतम। श्रवण तो सबने किया, और श्रवण करने के बाद कोई चिंतन मनन नहीं किया, यही फल भेद है। जब हम कथा सुनते हैं, कथा सुनने के समय प्रेम से कथा सुनते हैं, लेकिन कथा में जो कुछ सुना उसको कथा पंडाल में ही छोड़ करके घर आ जाते हैं। कथा में क्या सुना और उसका परिणाम क्या हो सकता है, हम अपने जीवन में कथा श्रवण करके क्या क्या परिवर्तन ला सकते हैं, इसके ऊपर तो चिंतन किया नहीं। जब इसके ऊपर चिंतन नहीं हुआ तो फिर धुंधकारी को जो फल मिला वह फल कैसे मिल सकता है? क्योंकि कथा श्रवण में भेद होता है। कथा सब लोग सुनते हैं, लेकिन सुनने का जो प्रकार है वह सबों का अलग अलग है। तो यदि सब लोग धुंधकारी की तरह ही कथा सुनेंगे तो उन्हें मुक्ति जरूर मिलेगी। तो फिर गोकर्ण ने दोबारा कथा का आयोजन किया, और उसमें जितने भी भक्त थे उन्होंने श्रवण भेद को छोड़ करके श्रवण में विविधता को मिटाया, और एक भाव से भगवान की कथा को सुना। और कथा पंडाल में जो कथा सुनते थे और सुनने के बाद जब कथा सुन करके वे निकलते थे तो उसी कथा के बारे में सोचते थे कि आज कथा का सार तत्व यह है, और इस सार तत्व को यदि हम अपने जीवन में अपना लेंगे तो धुंधकारी की तरह हम भी इस संसार से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि भगवान की कथा सुन करके जब प्रेत का उद्धार हो सकता है तो हम सब लोग मानव हैं, और हम लोग तो प्रेम से भगवान की कथा को सुन करके अपने चित्त में भगवान को बसा सकते हैं। और भगवान जब चित्त में बस जाएंगे तो फिर तेरा क्या कहना। जब भगवान की कृपा होगी, लेकिन एक बात हम ध्यान देंगे, भगवान की कृपा तभी होती है जब हमारे ऊपर गुरु की कृपा होती है। तो गुरु की कृपा, गुरु के आदेश को पाकर यदि हम भगवान की कथा सुनते हैं, गुरु के चरणों में अपनी भक्ति रख करके हम कथा सुनते हैं, केवल कथा का यदि कथा को हम सुन रहे हैं लेकिन कथा करने वाले के प्रति मेरी भक्ति नहीं है, निष्ठा नहीं है, तो फिर श्रवण में विभेद हो जाएगा, और श्रवण में विभेद होने पर फल में भी भेद हो जाएगा। तो फल में भेद नहीं हो, इसलिए कथा सुने। बहुत सुंदर मंगलाचरण में आया है, क्यों कथा सुनने की इच्छा मात्र से ही भगवान चित्त में बस जाते हैं। तो बहुत सुंदर मंगलाचरण है, और मंगलाचरण का जो पहला श्लोक है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्
चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। यह जो मंगलाचरण है, सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान किया गया है, क्योंकि यह जो संसार है यह तो मृग मरीचिका के समान है। हम देखते कुछ हैं और दिखाई कुछ पड़ता है, देखते कुछ हैं और दिखाई कुछ पड़ता है। सांप जिस प्रकार डोरी में सांप का भ्रम होता है और चिलचिलाती धूप में पानी का आभास होता है, उसी प्रकार हम प्रत्येक जीव में भगवान की उपस्थिति है, इसको देख करके भी नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि भगवान कण कण में विराजमान है। क्योंकि भगवान कण कण में विराजमान है, इसका स्मरण रहना ही भागवत धर्म है। यदि प्रत्येक कण में हम भगवान की उपस्थिति मानते हैं, चाहे जो हो, जितने भी जीव हैं, जितने भी पदार्थ हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, ये चराचर संसार में यदि प्रत्येक में हम भागवत भाव रखें, भगवान का दर्शन करें, तो यही तो भागवत धर्म है। भागवत धर्म भगवतस्य भावः सर्वत्र इति भागवत धर्म। धर्म मानवस्य कर्तव्यः, मानवस्य कर्तव्यः धर्मः। तो मानवस्य कर्तव्यः किम् अस्ति? तो सर्वेषां जीवानां मध्ये भगवतस्य स्वरूपस्य दर्शनम् एव भागवत धर्म। सर्वेषु जीवेषु भगवत दर्शनम एव भागवत धर्म। जो परम भागवत हो गया है, उसको इस संसार से क्या लेना देना है। और जो भगवान की भक्ति में पूर्णतः लगा दिया है, तो उसकी रक्षा तो भगवान स्वयं करते हैं। भगवान अपने भक्त के लिए सब कुछ त्याग सकते हैं। भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए कठिन से कठिन कार्य को करने के पीछे नहीं हटते हैं। उनके लिए तो कोई कार्य कठिन है ही नहीं। बहुत सुंदर एक कहानी है। एक समय जब अर्जुन और हनुमान जी की मुलाकात हुई थी, तो हनुमान भगवान राम के गुणों का वर्णन कर रहे थे कि हम लोगों ने पत्थरों से समुद्र पर पुल बना दिया, और जब पत्थरों से समुद्र पर पुल बना दिया, उस पर वानरी सेना पार कर गई, भगवान राम चढ़कर पार कर गए। अर्जुन ने अहंकार बस कहा, अरे मैं रहता तो एक बांध से पुल बना देता और उस पर सब लोग चढ़कर पार हो जाते। हनुमान जी ने कहा, हे भक्त, हे भगवान के परम भक्त, आप बाण से पुल बना देते और उस पुल पर हनुमान चढ़ जाता और हनुमान का भार बर्दाश्त कर लेता, तो फिर तेरा क्या कहना। उस समय तुरंत ये अर्जुन प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं बाण से पुल बनाता हूं और आप चढ़िए। यदि वह पुल टूट गया, उस पुल में दरार पड़ गई, तो हम चिता बना करके उस पर बैठकर आत्मदाह कर लेंगे। अब भगवान अपने भक्त को बचाने के लिए क्या सो क्या करते हैं। तो अर्जुन ने बाण चलाया, पुल बन गया, और उस पुल पर जब हनुमान चढ़े, तो फिर हनुमान के बाण को कौन बर्दाश्त कर सकता है। पुल चरचरा गया। अब अर्जुन को तो अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण हो गया। वे लकड़ी जुटाने लगे, चिता बनाने लगे, उस पर बैठने की तैयारी करने लगे। हनुमान जी अलग चिंतित है कि भगवान का एक भक्त आत्मा कर लेगा। भगवान का ध्यान करने लगे। उसी समय भगवान कृष्ण वहां पहुंच जाते हैं और ब्राह्मण के रूप में आकर कहते हैं, अरे क्या बात है, तुम तो बहुत वीर लगते हो, बाण से क्या क्या न कर सकते हो। तो अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, अब तो मैं चिता बना चुका हूँ, उस पर बैठ करके अपने आप को जला करके समाप्त कर दूंगा। कहा नहीं, वीर लोग ऐसा नहीं करते हैं, फिर प्रयास करो।
दोबारा और बनाओ, पुल बनाओ, और उस पर हनुमान चढ़कर दिखाएंगे पुल। हो सकता है कि हनुमान का भार बर्दाश्त कर ले तो फिर पुल बनता है। और भगवान अर्जुन को बचाने के लिए पुल के नीचे कमठ रूप यानी कछुआ का रूप धारण करके जहां जहां हनुमान अपना चरण रखते हैं, वहां वहां पुल के नीचे भगवान अपनी पीठ लगा देते हैं। तो भगवान तो भक्तों को बचाने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनका कहना है कि हम तो भक्तों के हाथ बिके हुए हैं। बहुत सुंदर चर्चा है। दुर्वासा ऋषि के कोप से भगवान ने अपने भक्त को बचाया। दुर्वासा ऋषि के कोप से भगवान ने अपने भक्तों को बचाया। और भगवान की जो भक्ति है वह तो संसार से उद्धार करने वाली है। जो संसार रूपी सागर से पार उतरना चाहता है वह भगवान की चरण रूपी नौका का ध्यान करेगा तो संसार सागर से पार हो जाएगा। श्रीमद् भागवत में जो चार अक्षर हैं, भा कीर्ति वाचक शब्द, गकार ज्ञान मुच्यते, बकार वैराग्य दश्चैव, सकार संस्कृति कारक। ये जो चार है भाज यानी ये चार वर्ण जो हैं, ये चार वर्ण बतला रहे हैं कि संसार से यदि कोई मुक्त होना चाहता है, भगवान के धाम को जाना चाहता है, यह जो कलयुग है, इस कलयुग में केवल और केवल श्रीमद् भागवत ही प्राणियों को संसार से उद्धार करने में समर्थ है। संसार रूपी सागर में नौका काम करने के लिए भगवान ने श्रीमद् भागवत में अपनी प्रविष्टि दे दी है। जब उद्धव ने प्रश्न किया था कि हे भगवान, आप तो धराधाम का त्याग करके चले जाएंगे, मैं आपका भक्त हूं, मैं सांसारिक मोह में नहीं पड़ूंगा, लेकिन संसार के प्राणियों का क्या होगा? जो जिस धर्म की आपने स्थापना की उस धर्म का क्या होगा? क्योंकि धर्म की स्थापना करने के लिए विधर्मियों का भयंकर विनाश हुआ, जो महाभारत के युद्ध के रूप में हुआ। विधर्मियों का जब विनाश हो गया और धर्म की स्थापना हो गई, धर्म की स्थापना के बाद जब भगवान धराधाम को छोड़कर जाने लगे तो उस समय उद्धव जी ने कहा था, अब आप जा रहे हैं, मेरा तो छोड़िए, लेकिन जिस धर्म की स्थापना करके आप गए हैं उस धर्म का क्या होगा? तो भगवान ने कहा कि मैंने जिस धर्म की स्थापना किया है उस धर्म की रक्षा श्रीमद् भागवत महापुराण करेंगे। यह श्रीमद् भागवत पोथी नहीं है, किताब नहीं है, कागज नहीं है, बल्कि यह मेरा स्वरूप है। शब्द ब्रह्म, ब्रह्म शब्द ब्रह्म के रूप में है। और यह जो भागवत है क्या है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम, सुख मुखादमृत द्रव संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वेदों का सार है, उपनिषदों का सार है। अर्थात जब दूध को मथा जाता है और मथने के बाद जो उससे मक्खन निकलता है नवनीत, वेद पुराण उपनिषद सबों को मथ करके जो सार तत्व निकला है वही तो श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत सार तत्व है। और श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने वाले, श्रीमद् भागवत के प्रति भक्ति निवेदित करने वाले कोई संसार से मुक्ति अवश्य मिलेगी। इसके लिए कौन साक्षी हैं? महाराज परीक्षित साक्षी हैं। उन्होंने एक सप्ताह भगवान की कथा को सुन करके अपने आप को संसार से मुक्त कर लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सुखदेव भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, गुरुदेव भगवान की जय। हम सभी भक्तों से आग्रह करते हैं कि भक्ति करें। और मेरे जितने सहपाठी हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि भगवान का जो यह वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत है
जो कथा हम लोग सीख रहे हैं, तन मन धन अर्थात बिना विभेद किए हुए कथा का श्रवण करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, कथा में चार चांद लग जाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सुखदेव भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम। इसी के साथ आज मैं अपनी वाणी को विश्राम दे रहा हूँ, क्योंकि आज मैं तैयारी करके बैठा नहीं था, इसलिए भगवान के को हृदय में रख करके भगवान की स्तुति की। जय श्री राधे, जय श्री राधे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अभी हमारे झा जी वक्तव्य के माध्यम से बहुत अच्छा पूरा भक्ति अध्यात्म को दर्शाते हुए उन्होंने बड़ा अद्भुत चरित्र को हमारे सम्मुख रखा। ठाकुर जी कृपा बनी रहे। बहुत अच्छा। ये गुरु जी की कृपा है। बहुत गुरु जी बहुत बढ़िया नवंबर में आपने, कब बहुत बढ़िया। निर्धारित किए हैं? आ, वो जो तिथि महोत्सव का का, निर्धारण किए कि नहीं? हाँ हाँ, महोत्सव का निर्धारित हम अभी जो किए थे वो नवंबर का था, लेकिन शादी विवाह बहुत ज्यादा है, तो हम इसको अच्छा, 1 दिसंबर पर रख रहे हैं। ठीक, ठीक है, बहुत सुंदर।